अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मैं आपको एक ख़ुसूसी और ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ वो ये कि अगर आप यूएई में जॉब करते हैं और आपके कॉन्ट्रैक्ट गलती से जो आपने साइन कर दिया होता है, अक्सर लोग गलती ही करते हैं उसको साइन करने की, बगैर पढ़े बगैर देखे। तो आप लोग जो साइन करते हैं उसमें आपको साल बाद छुट्टी लिखी होती है। ये यहाँ का रूल है कि साल बाद आपको छुट्टी मिलती है। अगर आपकी कंपनी वाले आपका साल पूरा होने पे आपको छुट्टी नहीं देते तो उसमें आपको क्या करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आपने ऐसा करना है कि जो आपकी कंपनी के ओनर हैं या जो भी आपका मैनेजर है, आपने उससे बात करनी है कि पहले नंबर पे अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं साल के बाद तो आपने उनसे क्या रिक्वायरमेंट करनी है वो ये कि डिमांड करनी है कि सबसे पहले मुझे छुट्टी दी जाए 30 दिन की, 1 मंथ की। अगर वो बोलते हैं ओके ठीक है दे देते हैं तो उसके साथ आपको डिमांड करनी चाहिए एयर टिकट की, क्योंकि एयर टिकट भी कंपनी की ही तरफ से होता है। अगर आप लेबर हैं तो फिर आपको एयर टिकट 2 इयर्स के बाद मिलेगा। अगर आप लेबर नहीं हैं तो आपको ईयरली मिलती है। सॉरी अजान आ रही है, मैं बाद में करती हूँ बात। चलें जी, अजान हो गई है मुकम्मल। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने उनको बोलना है कि मुझे विद सैलरी 1 मंथ की छुट्टी चाहिए। आपकी जितनी भी सैलरी है वो आपने उनसे एडवांस में डिमांड करनी है कि एडवांस में दें ताकि वो शॉपिंग वगैरह करने में काम आती है। वरना जो ज़्यादातर ऑनर्स होते हैं वो ये बोलते हैं, ऑनर्स अगर आप मतलब छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपके ऑनर्स डायरेक्ट आपसे बात करते हैं और आपको भी उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। अगर किसी बड़ी कंपनी में हैं तो आपके मैनेजर या जो भी हैं व्हाटएवर, तो आपने ये बात करनी है कि मुझे मेरी वीकली मंथली जो है सैलरी वो एडवांस में दी जाए ताकि मेरे पाकिस्तान जाने के लिए काम आए। पाकिस्तान जाएं, नेपाल जाएं, बांग्लादेश जाएं, इंडिया जाएं या जिस भी कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप उस कंट्री में जाने के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर सकें। और वो बहुत अच्छा भी होता है अगर आप साथ में लेके जाते हैं। क्योंकि वो आपको वहाँ जाके काम आते हैं। और बाकी ये है कि आपने उनसे लाजम डिमांड करनी है कि आपको एक सैलरी एडवांस दे दें। अगर वो दे दें तो वो बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए, और अच्छा, क्योंकि आप वापस आके भी आपको सरवाइव करने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है। तो अगर आपके पास एडवांस में सैलरी होगी तो आपको अपने रूम का रेंट वगैरह पे करना, अगर आप मेरी तरह रूम का रेंट खुद पे करती हैं तो आपको रूम का रेंट पे करने में भी बहुत आसानी होगी। और दूसरी बात ये है कि आपको वापस आके आपको खाने पीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो ख़रीदने के लिए आपके पास एडवांस में ही आपकी सैलरी होगी। तो ये नहीं करें कि आप पाकिस्तान या अपने मुल्क जा रहे हैं तो वहाँ पे सारा ही पैसा बर्बाद करके आ जाएं, बर्बाद या यूज़ करके आ जाएं। थोड़ा पैसा बचा के भी लेके आया करें कि ताकि आपको काम आए। तो इसी तरह आपको चाहिए कि अगर वो आपको छुट्टी दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मेरे साथ अभी ये मामला हो रहा है, चल रहा है कि मैंने अपना वीज़ा लगने के 1 मंथ के बाद ही छुट्टी ले ली थी और मुझे मिल भी गई थी, क्योंकि मेरा जो है अपनी ऑनर्स के साथ काम जो है ना बहुत मैंने सरवाइव किया है उनके साथ। मेरा बिहेवियर, मेरा काम करने का तरीका, और मैंने उनके साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं। कंप्रोमाइज़ मैंने बहुत सारे किए। एक तो अपनी सैलरी 500 कम करवा ली इसलिए कि वो रो धो के अपना काम निकलवाना जानते हैं वो लोग। तो उनको एक मुसीबत आ गई थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल मतलब बेरोज़गार और ये जो भी बोलते हैं वो हो गए थे। तो मैंने उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया और अपनी सैलरी 500 कम पे एग्री हो गई। और मैंने अपना जो मेरा रेजिडेंस वीज़ा मैंने खुद ख़रीदा हुआ था वो भी मैंने उनकी खातर कैंसिल करवा के मैंने उनका
अभी अपनी कंपनी का वीज़ा लगवाया, तो इसलिए मुझे उन्होंने छुट्टी दे दी। लेकिन वो दिसंबर में मुझे मिली थी 10 दिन की छुट्टी। तो अभी मैं सोच रही हूँ, मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है और मैं बहुत नर्वस हूँ कि मैं अब उनसे छुट्टी कैसे मांगूँ, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि अभी मुझे छुट्टी दे दें तो दोबारा मैं छुट्टी नहीं मांगूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, 2 साल नहीं जाऊँगी। लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है जाना। एक तो बच्चों की वजह से, फैमिली, अम्मी की वजह से, और दूसरा ये कि मुझे वहाँ पे कोई ज़रूरी काम है जो मैंने हर सूरत निपटाने, और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं जाना चाहती हूँ। और वैसे भी मुझे आप लोगों ने बताना है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मेरी जो है, मेरा वीज़ा का जो साल है वो नवंबर में पूरा होता है, जबकि पिछली बार मैं गई थी दिसंबर में। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, छुट्टी कैसे मांगूँ, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं नहीं जाऊँगी दोबारा। लेकिन अभी मैं जाना चाहती हूँ, लाज़िम है जाना, ज़रूरी काम है मुझे वहाँ पे जो मैंने करने हैं। और ये है कि मुझे अपनी सैलरी भी चाहिए, जो मैंने छुट्टी जाना है उस महीने की मुझे सैलरी भी चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कैसे मतलब छुट्टी मांगूँ और कैसे जाऊँ, क्या कहूँ, क्या बोलूँ। और मुझे टिकट भी करवानी है, क्योंकि दिसंबर में टिकट बहुत ज़्यादा हाई चली जाती हैं और सीट्स भी नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है जैसे कि न्यू ईयर होता है और क्रिसमस होता है, उसकी वजह से सब लोग जो है ना वो वेकेशन मनाने के लिए, न्यू ईयर मनाने के लिए बुर्ज खलीफा आते हैं। बुर्ज खलीफा आना भी तो लाजमी है फिर उन्होंने लोगों का, तो वो लोग आते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे तो सीट भी नहीं मिल रही थी, पता है मुझे मिली थी PIA की एक ही सीट थी, और मैंने वो फट से बुक करवा ली। सिर्फ 10 दिन का मैंने 1750 दिरहम पे किया। कितना? 1750 दिरहम। पाकिस्तान का वो बनता है 1.5 लाख, 1.5 लाख शायद बनता है, 1.5 लाख 10 दिन का मैंने पे किया। तो अभी जो टिकट मिल रही है वो मिल रही है 1200 की, 1100 की, 1000 की, इस तरह मिल रही है। तो अभी मैं जाना चाहती हूँ ताकि मैं अभी होके वापस आ जाऊँ। और ज़रूरी आप लोगों के लिए भी मैं एक बहुत अहम बात ये है कि आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं तो इन दिनों में बिल्कुल नहीं जाएं, टिकट बहुत महंगी होती है। जनवरी, दिसंबर, ये 2 महीने बहुत महंगी होती है, क्योंकि जनवरी में लोग वापस जा रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो एयर लाइंस वाले होते हैं उनको पता होता है कि हुणी तसी पैसा कमाना है। उनकी तो चांदी होती है, उन्होंने तो तभी पैसा कमाना होता है, उनका तो सीज़न होता है वो। तो इसलिए आप लोग अगर टिकट करवाते हैं तो आप या तो पहले करवा लें, अपनी बुक करवा लें जब ऑफ़र में मिले। अभी भी ऑफ़र में मिल रहा है, मैंने अपने एजेंट से पूछा तो उन्होंने कहा अभी फ्लाई दुबई की जो है ना ऑफ़र चल रही है, उसमें 50 kg वेट लेके जा सकते हैं आप, और 1250 में 1 मंथ की। तो ये बहुत अच्छी एक ऑफ़र है, तो मैं इससे फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। लेकिन मैं डर रही हूँ अपनी ऑनर से बात करने के लिए। एक तो ऑलरेडी रुबाब छुट्टी पे गई हुई है, रुबाब मेरे साथ वाली जो लड़की है मेरी कोलीग, वो छुट्टी गई हुई है। तो मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि मैं क्या करूँ। सोचती हूँ कुछ हल निकालती हूँ। मेरी फ्रेंड है एक, उनको बुलवाती हूँ, वो क्योंकि अच्छे से अरबी मैं उनको बता देंगी कि ये बात है इस तरह। तो हो सकता है आप भी मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मुझे छुट्टी मिल जाए, वल्लाह, वरना मैं बहुत रोऊंगी। आपको पता है आप लोग मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन मेरे लिए दुआ करें फिर कि मुझे छुट्टी मिल जाए, प्लस मेरी सैलरी, तो मेरी तो चांदी हो जाएगी। मैं फिर अच्छी चीज़ें अपने छोटे छोटे बेबीज़ के लिए लेके जाऊंगी, अम्मी के लिए लेके जाऊंगी। और दुआ कीजिएगा बस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।